नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा में, बख्तियारपुर विधानसभा में है। और आज हम चर्चा करेंगे जफर साहब से कि बीते कुछ दिनों में जो बिहार में कुछ बदलाव हुआ है, चाहे चुनाव आयोग द्वारा वोटर आईडी सत्यापन को लेकर हो या फिर नीतीश कुमार द्वारा 400 रुपए से 1100 रुपए पेंशन करना, और आज ही एक और नया आदेश आया है कि 125 यूनिट बिजली का बिल फ्री कर दिया जाएगा बिहार के लोगों को। क्या इन सारे चीजों से मतदाताओं पर कुछ असर पड़ने वाला है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में बख्तियारपुर के लोग किधर झुकने वाले हैं, इस पार या उस पार, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी सरकार। जफर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। आप इस क्षेत्र के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट हमेशा भेजते रहे हैं, जो लोगों को आगाह करते रहे हैं। इसके लिए हम सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के क्षेत्र की ओर से आपका धन्यवाद देते हैं। जी बिल्कुल। जो मेन चीज़ पर हम बात करेंगे, पहले भी चर्चा तो हो ही गई है, अभी जो कुछ बदलाव हुआ है आपके बिहार में, एक तो सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ वोटर आईडी सत्यापन को लेकर। हालांकि बाद में चाहे तेजस्वी यादव, राहुल जी ने दबाव डाला तो चुनाव आयोग थोड़ा झुका है, और कुछ चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि अब आधार कार्ड और राशन कार्ड को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा करके सरकार बहुत बड़ा कोई साजिश रचने जा रही है, या ये जनरल जैसे कि सरकार का पक्ष है कि ये तो हर 10-12 साल में, 15 साल में होना चाहिए? आप लोग क्या मानते हैं इसे? देखिए, हमेशा होता रहा है, होता रहता है, लेकिन ये गलत टाइम है। टाइम गलत है, बिल्कुल गलत टाइम है, और इसमें सरकार की मंशा गलत है। जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जी। इससे गरीब वोटर जिसके पास जो प्रमाण नहीं है वो कहां से प्रस्तुत करेगा? आधार कार्ड के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, और नीतीश जी हो या योगी जी हो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उस आधार को वोटर का आधार नहीं माना जाता है। इससे बेसी दुर्भाग्यपूर्ण और कोई हो नहीं सकता। और क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये जिस प्रकार से इससे गरीब वोटर ज्यादा परेशान होंगे, उनका वोट ज्यादा कटेगा। और मेन चीज़, जैसे आपका क्षेत्र है, ये तो और ज़्यादा इसलिए भी सेंसिटिव है कि आपके क्षेत्र में बरसात के मौसम में मुझे लगता है कि 30% लोग आज भी बांध के ऊपर अपना घर बार छोड़ के और बांध पे झुग्गी बना के 3-4 महीने रहते हैं। आज भी अभी घोकसम में 30 घर कट गया है। जी, तो कट गया तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ खोजेगा वो? ये BLO उसको कहाँ खोजेगा, कहाँ मिलेगा? वो कहाँ जाके बस गया? मिल भी गया तो उसका पेपर कहाँ होगा? वो तो बह गया होगा। बह गया तो वो जो घर होता तो उसको आधार कार्ड वो मिलता, वो सब बह गया तो भी नहीं मिलेगा, उसका वोट कहाँ से मिलेगा? जी, तो ये चीज़ें बिना तैयारी किए हुए, बिना सोचे समझे चुनाव आयोग ने जो डिसीजन लिया है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने यही सब तथ्य को देखते हुए शायद इस पे आदेश दिया है कि 2-4 जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप इसमें इंक्लूड कीजिए, तभी संभव है। और जो टाइम लिमिट दिया है आपने कि 1 महीना में होना चाहिए, 1.5 महीना में होना चाहिए, आखिर क्यों? देश के लोग हैं वो, आप उसको 1 साल 2 साल हमेशा कंटिन्यू रखिए। अगर आज सत्यापन नहीं हुआ, अगले 6 महीने बाद करे, कोई 1 साल बाद करे। आपके वोट के कारण कोई महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा है बेचारा 12,000 का, वो अपना तनख्वाह छोड़ के वोट सत्यापन के लिए आएगा, उसका 12,000 रुपये कौन देने वाले हैं? इसका बिना सोचे समझे ये निर्णय लेना वाकई में बिहार के लोगों के साथ अन्याय माना जा रहा है। करना ही था तो टाइमिंग, आप छठ पूजा में सारे लोग आते हैं, ईद बकरीद में सारे लोग आते हैं, ऐसा कोई टाइम देते, उन लोगों को आने में भी दिक्कत नहीं होता, वो लोग उस टाइम में कर लेते। अगले साल फिर से आप पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने वाले हैं, उसके साथ एक साथ आप करवा सकते थे। आप परिसीमन भी करने वाले हैं 2026 में, तो ये बिहार चुनाव ही क्यों चुना गया, इसके कारण वाकई में विपक्ष का जो सवाल है वो जायज़ बनता है। दूसरा सवाल है जफर साहब
कि नीतीश कुमार जी ने अभी 1100 रुपये पेंशन कर दिया है बुजुर्गों को। उनका मानना है कि इससे बुजुर्गों का आशीर्वाद एक बार फिर से सत्ता पक्ष के पास होगा और बुजुर्गों के आशीर्वाद से फिर से वो पांचवी बार, जो पांचवी नहीं मतलब 25 साल के लिए तय हो जाएंगे। हालांकि वो एक पंचवर्षीय में 2-3 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो पांचवी नहीं, मेरे ख्याल से 8वीं बार उनका मुख्यमंत्री है। लेकिन एक बार और वो 5 साल के लिए उन्हें आशीर्वाद मिलने जा रहा है। और 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया है। क्या इससे वोटर में कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। जो गरीब लोग हैं, जो जिनको प्रलोभन जिस नियत से दिया गया है, जी जी जी, और वोट के समय में दिया गया, इसलिए उसका कुछ प्रभाव तो होगा। अगर सही सोच हो किसी भी नेता की, किसी भी सरकार की, तो बजाय ये 1100 पेंशन देने के, अगर गांव-गांव माने पंचायत में या प्रखंड में बड़ी फैक्ट्री लगा दे, उसमें वो युवक, यहाँ का युवक उसमें इम्प्लॉयड हो जाए, तो उसकी परमानेंट रोजी रोजगार चलेगी। 1100 रुपया देने से ये इतना जरूर हुआ कि जो नौजवान बेटा अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता को इग्नोर कर देता था, वो उसकी सेवा ढंग से करेगा। ये बात सही है। बिल्कुल। बिजली फ्री है, बिजली फ्री होगा, उसके लिए उन्होंने ये नहीं बताया कि किसको फ्री होगा किसको नहीं होगा। ये तो बताया नहीं, बिजली फ्री होगा। बाद में कहेंगे कि हम बस इतने को फ्री करेंगे, बीपीएल वाले को, बीपीएल वाले को करेंगे, एपीएल वाले को नहीं करेंगे। तो ये मामला क्लियर नहीं है। उधर इंडिया गठबंधन ने 2500 माई बहन योजना चलाई है, तो अब उसका कितना असर होता है ये तो समय बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि तेजस्वी यादव और ये आजकल जनसुराज वाले कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया उसके दबाव में आकर नीतीश कुमार ये सारे चीज धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, और हो सकता है वो माई बहन योजना को भी इसमें चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में डाल दें। हो सकता है, डाल सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल है, आपने कहा महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, कोई अमेरिका में है, कोई दुबई में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई मलेशिया में है, कोई सिंगापुर में है। अब बताइए, वो वहां से इस वोटर को ठीक करने के लिए आएगा। 3 महीना के बाद जनवरी में तो फिर आप हर साल कराते ही हो, तो आप वही कराना चाहिए। अब ये पॉलिटिकल पार्टी के, सरकार के दबाव में आकर के जो चुनाव आयोग ये करा रहा है, ये गलत है। वो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि आधार कार्ड को आधार माना जाए जी, वो उसके लिए चुनाव आयोग का कोई नोटिस नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं आया, जवाब नहीं दिया। अभी वो ठंडे बस्ते में है। जब चुनाव आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय को की नहीं सुनता है, तो ये विपक्ष को और या आम आदमी को क्या सुनेगा? इस देश से लोकतंत्र खतरे में है, ये लोकतंत्र का सत्यानाश है। चूंकि बीजेपी के लोग ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर दबाव डाल रहे हैं कि 75 साल के सितंबर में, 17 सितंबर को हो रहे हैं, आप रिटायर होइए, क्योंकि आपने ही ये सीमा, उम्र सीमा तय की है, समय सीमा। तो उसके वजह से ये क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि ये राष्ट्रपति खुद को बन जाएंगे और इसको राजतंत्र घोषित कर देंगे। देश में राजतंत्र घोषित कर देंगे। देश में राजतंत्र घोषित कर देंगे। हालांकि ये इतना आसान है नहीं, नहीं है आसान, लेकिन वो अपने प्रयास से तो संविधान भी बदलना चाहते थे, लेकिन संविधान ने इनको बदल दिया, 303 से 240 पहुंचा दिया, 240 पे आ गए। अगर ये बिहार में थोड़ी सी गलती हुई है इंडिया गठबंधन से, अगर नीतीश कुमार जी को दूसरी या तीसरी मीटिंग में कन्वेनर बना देते, कन्वेनर बनने से प्रधानमंत्री नहीं हो जाता है। हाँ, अगर उस लायक है या सारे लोग उस लायक है ही, उसका अगर सारे लोग का सपोर्ट होता है, मिल जाता, बन सकते थे। और अगर चुनाव से पहले हो जाता तो शायद इस बार यहाँ सरकार भी नहीं बन पाती। 30 सीट से कम नहीं आता इंडिया गठबंधन को, तब उनकी सरकार नहीं बन पाती। भले उनका 20 घटता, इधर 20 बढ़ता, तो 40 का फर्क हो जाता। तो सरकार बनती इंडिया गवर्नमेंट की, और इंडिया गवर्नमेंट की बनती तो इंडिया गठबंधन की बनती तो लोगों को राहत मिलती। ये तो एकदम डिक्टेटरशिप वाली सरकार है। आप सुना ही है, हमने आपका वीडियो देखते रहते हैं, आपको लाइक करते रहते हैं। कई जगह आपने जो लोगों से वार्ता की है, बातचीत की है, क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में भी की है, सारे लोगों ने बताया कि ये डबल इंजन की सरकार
भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम लोग तो ब्लॉक में जाना छोड़ दिया जी, कि हम कहेंगे भी तो वो सुनेगा नहीं, और नहीं सुनेगा तो हम लोग आक्रोश में कुछ उसको कह दें तो ये भी अच्छी बात नहीं है, नहीं होगी, बिल्कुल। इसलिए हम लोग परहेज कर लिया। खास तौर पे जो ये भूमि सुधार के नाम पे हो रहा है, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा धांधली हो गया है। आपका भूमि सर्वे के नाम पे किसका कितना बीघा ज़मीन है, कोई किसी के अकाउंट में जा रहा है, कोई किसी के अकाउंट में जा रहा है, और लोग परेशान है बाप बाप करके, मजबूरी में पैसा देना उनका ये हो जाता है कि नहीं देंगे तो मेरे ज़मीन पे ही खतरा हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा आपके क्षेत्र में, पूरे बिहार में भूमि सुधार के नाम पे बहुत बड़ा धांधली हुआ है। ये तो अंचल से मोटेशन के नाम पर जितनी उगाही हो रही है सब जगह पूरे बिहार में, जी जी, उसका कोई वर्णन नहीं है। और गलत को सही, सही को गलत करना। एक यहाँ पर यही हमारे गांव के बगल में एक आदमी को जमाबंदी है, खतियान है, सर्वे का खतियान है, और उसको बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कारण के उसके जमाबंदी को शून्य कर दिया। न उसने बेचा, न किसी को गिफ्ट दिया, उसका जमाबंदी शून्य हो गया, जीरो हो गया। हाँ, अब वो बिना पैसे का उसका काम होगा नहीं, बताइए, उसका कोई काम होगा नहीं। अब वो इतना बेचारा लाचार है कि वो अपनी जमीन वापस लेना उसके लिए असंभव हो गया। बिल्कुल, तो कई सारी समस्याएं हैं, और असंभव नहीं हुआ है, वो एक पेच है। पैसा मतलब ऑफिसरों का कागजों में उलझाना, भटकाना, ताकि आप दलाल के माध्यम से आइए, डायरेक्ट उनके पास मत जाइए, दलाल आपका काम करा देगा, और सब कुछ रास्ता उन्होंने खोल रखा है। स्पष्ट रूप में सारे रास्ते उनके खुले हुए हैं। आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो आपके यहाँ पिछले 4.5 साल पहले बड़ी खुशी से आरजेडी का यहाँ से एमएलए जीते, चुनाव आपने भी लड़ा था, लेकिन आपको भी जो भी है टिकट नहीं मिला, आप लड़े, लेकिन लोगों में एक खुशी थी कि भाई चलो एक बार पिताजी एमपी हैं, बेटा एमएलए हैं, दोनों मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे और ज़्यादा स्पीड से धक्का लगेगा। क्या आपके क्षेत्र में उस विकास से जो चल रहा है उससे आप खुश हैं, आपके लोग खुश हैं? क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी दिखती है कि बख्तियारपुर के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बकरी को टिकट दे दे, लेकिन इन दोनों को ना दे, नहीं तो इन दोनों का हारना बिल्कुल तय है। अब ये तो वोटर से आपने बात किया, वोटर की बात आप बता रहे हैं। जी जी, वोटर का जो मिजाज है उसको कौन बदल सकेगा? कोई नेता आ जाएंगे, अगर वोटर ने मिजाज बना लिया है, मन बना लिया है, तो वही करेगा। बिल्कुल। अब ये बात पुराने जमाने में सुनते थे कि बाप बेटा पंच मर्द के दाम 3 टका। जी जी जी, बिल्कुल। तो वही हाल है कि बाप एमपी, बेटा एमएलए, और पूरा क्या नाम है प्रशासन अपना जैसे चाहो वैसे करेंगे, वैसे करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो वोट भी जो लगा रहा है विधायक जी, वो अपने पिता का लगा रहा है। हाँ, जबकि लगाना चाहिए राजेश वर्मा जी का, जो अभी वर्तमान सांसद है। हाँ बिल्कुल, 1 साल का जो है, नहीं कुछ जगह जो अब नए वोट लग रहे हैं उसमें शायद नाम नहीं। हाँ, अब होता होगा। जब इसके पिताजी लोजपा में थे और ये आरजेडी में थे, लोजपा और आरजेडी का रिश्ता 36 का है, लेकिन ये अपने पिता का नाम उसमें लिखता ही था बोर्ड में। बिल्कुल। हाँ। और मंच भी साझा होता था, तारीफ भी करते। हाँ। तो वो तो सभी को पता है कि जब वो थे तो एक मंच पे किस प्रकार से तारीफ होता था बीजेपी का। जो लोकल बॉडी का एमएलसी का चुनाव हुआ, जी जी, तो बाप बेटा मिल करके एलजेपी वाले को मदद किए। आरजेडी वाले अजय सिंह थे, उसको किसी ने मदद नहीं किया। इनके घर पर बैठ करके योजना बनाई गई दिखावे के लिए अजय सिंह के साथ, बाकी लोग सब थे नीतू सिंह के साथ, नूतन सिंह के साथ। तो ये उन लोगों का मिली भगत है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपके कई जगह गया, जैसे घोगेपुर पंचायत आपका बांध के उस पार पड़ता है, 4-5 पंचायत उधर गया था मैं। घोगशम पंचायत है, वहाँ भी मैं गया था। आपके बघवा है, बलवाहाट है, आपके मोहनपुर है, कई सारे जगह मैं गया। उधर सलखुआ साइड में कई सारे जगह भी गया मैं। हर जगह की स्थिति अगर कहीं भी जाते हैं तो लोग यही कहता है कि विधायक जी आते नहीं हैं,
और अब थोड़ा आना जाना उन्होंने शुरू किया है, लेकिन उनका जो काफिला होता है उस काफिले के डर से लोग उनसे नहीं मिल पाते हैं। चारों तरफ बस सिक्योरिटी वाले या उनके चारों तरफ एक लामबंद जो होता है वो लोगों से मिलने नहीं देते हैं। हकीकत क्षेत्र की जो समस्या है वो विधायक तक पहुंचता नहीं है, तो दूर कौन करेगा। समस्या ये है, घोघेपुर में मैंने देखा कि एक छोटा सा पुल है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लागत 10-12 लाख का है। अगर वो पुल बन जाए तो गांव में आने जाने का साधन हो जाए। अब वहाँ के गांव के लोग कह रहे थे अभी से वो झुग्गी रोड पे बनाना शुरू कर दिए हैं कि 3 महीना हमारे गांव में पानी आ जाएगा, हमारा जाना आना कट जाएगा, तो इसी बांध पे हमें रहना है। तो ये 5 साल में 10-12 लाख रुपए का काम नहीं करवा पाए ऐसे गांव में। क्या ऐसे विधायक एक बार फिर से जीतने लायक मानते हैं आप? देखिए, वो जो पुल है घोंघेपुर बांध से उतर के घोंघेपुर गांव जाते हैं, जी जी जी, उसमें ह्यूम पाइप कल्वर्ट था, वो टूट गया था। जी जी, हमने PWD आरईओ वाले से कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ हम एस्टीमेट बनाए हैं 2 स्पेन का बन जाएगा। तो हम जब विधायक से हट गए, मेरा टिकट काट दिया गया, तो क्या किया गया ये तो आप लोग सब जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जबकि मैं पहली बार इसके आरजेडी के और राजद के 30 साल के इसमें टेन्योर में मैं पहली बार यहाँ से राजद जीती थी। जी जी बिल्कुल। और मेरा टिकट काट दिया गया। तो लेकिन और लोग भी जीते थे बाका से, उनका टिकट नहीं कटा, मेरा टिकट काट दिया गया। जबकि पूरे देश में, सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में कोरोना में अकेला मैं था जो रात दिन लोगों की सेवा में गांव में जाकर के मिलता था। क्वारंटाइन जो सेंटर था उसमें जाकर के लोगों को पानी, तेल, लाइट की सुविधा, खाने पीने की सुविधा करवाता था। लेकिन मेरा टिकट काट दिया गया। बहरहाल जो टिकट दिया गया वो पहले भी 5 साल पहले चुनाव लड़ा था लोजपा से जी। एक दिन 5 साल हारने के बाद एक दिन क्षेत्र में नहीं आया। ये बात मैंने तेजस्वी यादव से कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि आप किसी राजद के वर्कर को दे दीजिए, राजद का ऐसा दुर्दिन नहीं आया है कि आप बोरो प्लेयर लेकर के आप चुनाव लड़ाइए। चारों तीनों सीट आपने दे दिया, कोई लोजपा को दे दिया, कोई जाप को दे दिया, कोई हमको दे दिया। राजद का कार्यकर्ता चुनाव के बाद उसको ब्लॉक और थाना में जरूरत पड़ेगी तो किससे पास जाएगा? बिल्कुल। ये लोग तो अपने पार्टी, पुरानी पार्टी के लोगों को मदद करेगा। आप किसी राजद के कार्यकर्ता को दीजिए, हम मदद करेंगे। हम जीते थे 11 महीना पहले 15,500 से भी ज्यादा वोट से। जी 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 जी। और ठीक 11 महीने के बाद जबकि जदयू का भरपूर समर्थन मिलने के बाद ये 1700 से 1690 वोट से जीते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इनका उसके बाद अब जो हाल है ये इन्होंने कर रखा है, ये कहां तक जाएंगे? अल्लाह बचावे, भगवान बचावे। बिल्कुल, पार्टी का स्तर तो राजद का इस जिले में ही बुरा हाल है। राजद के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं 7-8 लोगों से यहाँ पे मिला भी था, राजद के पदाधिकारी से भी, और उनसे भी बातचीत किया था। उनका भी यही कमोबेश कहना है कि पार्टी का वर्कर का काम यहाँ नहीं होता है, काम बस उनके बिचौलिए जो हैं वो लोग करवाते हैं। और यही वजह है कि आपके राजद के जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ पे उनसे नाराज़ चल रहे हैं। अगर पार्टी पदाधिकारी नाराज़ होंगे और उसको दरकिनार करके अगर टिकट मिलता है तो वाकई में रिजल्ट क्या होगा ये लोग समझ सकते हैं। इसलिए तेजस्वी जी को भी लोगों ने मैसेज दिया है, यहाँ पार्टी के अधिकारी ने भी मैसेज दिया है। लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आज के डेट में जफर साहब बख्तियारपुर के लिए कौन से पायदान पे खड़े हैं, क्योंकि जफर साहब ने जो चाहे 11 महीना आज सेवा किया हो, लेकिन 2000 से ही या उससे भी पहले से आप आरजेडी से जुड़े हुए रहे काफ़ी दिनों तक। उसके हालांकि उसके बाद आप 1-2 दूसरे पार्टी में भी गए होंगे, लेकिन लोग आप मानते हैं कि जफर साहब आरजेडी के पुराने लीडर हैं और यहाँ पे इन्होंने काम किया है। तो क्या इस चुनाव में जफर साहब आरजेडी में रहेंगे, एलजेपी में जाएंगे? कहां से जफर साहब अपने आप को पा रहे हैं? देखिए, पहले तो आपने पुल की बात किया था। जी जी। पुल के साथ एक महत्वपूर्ण रोड है बहरबा प्राथमिक स्कूल से लेकर के बेल डाबर तक जी, जो 4-5 पंचायत को जोड़ता है।
दो विधानसभा को जोड़ता है, दो लोकसभा को जोड़ता है। हमने अपने रिजीम में उसको टिक करा दिया था और हमने उससे कहा कि इस पर मेरा विशेष आपसे आग्रह है कि गफूर साहब ने इसको कराया था और गफूर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने फिर मेरे लेटर पर डबल टिक मारा कि हाँ इसको इम्पोर्टेंट है, उसको कराना है। हद तो यह है कि उस रोड के कारण वोट का बहिष्कार हुआ, उसके बावजूद विधायक और सांसद के कान पर जू नहीं रहेगा, वो रोड नहीं बन सके, रोड नहीं बन पाया। हम बनवा लेते, रोड भी बनवा लेते, घोंगेपुर का पुल भी बनवा लेते, लेकिन दोनों बाप बेटा जाके वहां फोटो खिंचा करके चले आते। जैसे जंगराही मैंने करवाया, हमने अपने मुख्यमंत्री से 1 to 1 मैंने आपको पहले बताया था, मिल करके मैंने करवाया था। अभी भी ये चर्चा भी लोग, एक दो लोग जब ये करते हैं तो मैंने बोला भी था वहाँ पे कि आप बताइए डंगराहे पुल चाहे आपने करवाया या उन्होंने करवाया, बजट तो ये विधायक फंड का है नहीं, विधायक फंड का नहीं है, राज्य सरकार का बजट है ये। तो विधायक जी वहाँ पे अगर अपने प्रचार में लगाया कि मैंने डंगराहे पुल बना दिया, मैंने रेलवे स्टेशन बना दिया, मैंने हवाई अड्डा बना दिया, विधायक फंड से क्या क्या काम किया लिस्ट आज तक जारी नहीं कर पाए हैं उन्होंने। विधायक इनके पिता ने बाढ़ के से कटाव पीड़ित के शरणार्थियों के लिए 154 चापाकल स्वीकृत कराया। दुर्भाग्य यह है कि एक भी चापाकल नहीं गड़ा कोसी बांध पर और टोटल का पैसा उठ करके चला गया। अच्छा, पैसा भी चला गया, 154 में एक चापाकल नहीं, एक चापाकल नहीं। तो ये पॉइंट देखिए, यही होता है एक गंभीर व्यक्ति के साथ चर्चा में। हम लोगों को भी नॉलेज नहीं था और हमें भी पता चला है, तो इस पर हम लोग आगे भी एपिसोड जारी रखेंगे, आगे पता करेंगे कहाँ गया। और जो फिल्मों में देखते हैं कि कभी चूहे शराब खा जाता है, तो आखिर ये चापाकल कौन खा गया, ये भी तहकीकात का विषय बना। बैजनाथपुर एक गांव है सरोजा पंचायत का, उसमें प्रधान ऐसे क्या नाम है, ये मुखिया फंड से ये क्या कर रहे हैं, अरे ये पीओ के द्वारा बनाया गया वो रोड जी, और उस पर बोर्ड लगा दिया, एमएलए फंड से ये बनाया गया, उसका पैसा उठा लिया गया। इस तरह से अनेक योजना है। जैसा कि आपने बताया, हमारा बाढ़ के बांध के भीतर जी कोसी नदी के उस पार लगभग 12-13 पंचायत है, हाँ, जिसका वोटर 70% बाहर है, औरत भी मर्द भी सब बाहर, नौकरी के लिए काम के लिए मजदूरी करने के लिए गया हुआ है। उसके वोट का क्या हाल होगा, उसके वोट का क्या हाल होगा, वो बेचारा तो वोट से वंचित हो जाएगा। और ज्यादातर नीतीश कुमार जी का वोटर है, ज्यादा उनके ही वोटर, उनको भी नुकसान होगा। इनको स्टैंड लेना चाहिए नीतीश कुमार जी को। ये तो नीतीश कुमार जी का भी कद छोटा करने के लिए ये योजना लाई गई है चुनाव आयोग के द्वारा। बिल्कुल, तो कई सारी खामियां हैं वोटर आईडी सत्यापन को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर जिस प्रकार से चर्चा हुई, या फिर वृद्धा पेंशन और बिजली बिल में फ्री 125 यूनिट जो किया गया है। अभी देखते जाइए, कहते हैं दूध देखिए, दूध का धार देखिए, 4 महीने बाकी है, फिर वोटर का विचार देखिएगा। क्या क्या होगा, समय बाकी है। हो सकता है दबाव में आकर और भी कई योजनाएं नीतीश कुमार जी लाएं। अभी कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे अगले 5 साल में। तो 5 साल में देंगे क्यों, अभी 1-2 लाख ही दे दीजिए, 3 महीना बचा हुआ है। ये भी एक मुद्दा बनता है कि वो कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे अगले 5 साल में। तो ये सारा चीज़ करके एक बार फिर 5 साल के लिए किसी न किसी कारण नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार में बने रहना चाहते हैं। एक बार फिर से वही अधूरा सवाल हमारा रह गया कि जफर साहब कहाँ अपने आप को पा रहे हैं, और इस चुनाव में जफर साहब कौन से पार्टी से, या जफर साहब चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, लोग जानना चाह रहे हैं। मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ, यहाँ के लोग आपके मुँह से सुनना चाह रहे हैं कि जफर साहब कहाँ पे हैं। देखिए, पिछली बार जब मैं विधायक था तो अभी जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह जी और विजय कुमार चौधरी जी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष होते थे, इन दोनों ने मुझसे प्रयास किया था कि मैं जदयू में चला जाऊं। और एक दरभंगा के एक मिनिस्टर हैं फातिमी साहब, उन्होंने भी किया था प्रयास। लेकिन मैंने अपना ईमानदारी रखा
कि जिस पार्टी के टिकट से जीत के आया हूं उसके साथ धोखा नहीं करूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा, बने रहेंगे। लेकिन मेरी वफादारी का मुझको सिला नहीं मिला। बिल्कुल। हम पढ़ते हैं यूट्यूब में, अच्छी बात भी आती है कि वफादार आदमी जो सच्चा आदमी है वो हमेशा परेशान रहता है। बिल्कुल। तो वो मेरे साथ भी हुई। मुझे नीतीश कुमार जी के यहाँ से भी मैसेज आया था, फोन आया था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारी जनता नहीं कर रही है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे, और उसके नतीजे में मेरा ही टिकट काट दिया। आपका ही टिकट काट दिया गया। बिल्कुल। और उसको टिकट दिया गया जिसके पिता ने कहा था एक समय में कि लालू यादव का कोई भविष्य है, कोई फ्यूचर है। तो आज लालू यादव के बेटा में, इनके बेटा और बाप दोनों मिलकर अपना फ्यूचर देख रहे हैं। बिल्कुल। ये स्थिति है। तो मैं, सभी लोग हमारे संपर्क में हैं, मेरी भी बातचीत होती रहती है। जो मुझे इस लायक समझेंगे मैं उससे चुनाव लड़ने में परहेज नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो अपने कार्यकर्ता का, इनके जो फॉलोवर हैं उनके खुशी के लिए चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, न तेजस्वी यादव लड़ते हैं, न लालू यादव लड़ते थे, न नरेंद्र मोदी लड़ते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर कार्यकर्ता जिस पार्टी का नाराज हो गया, जिस क्षेत्र का नाराज हो गया, उस नेता का, उस कैंडिडेट का तो जाना तय है। बिल्कुल। कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है, कार्यकर्ता घर घर जाता है। बिल्कुल। कार्यकर्ता ही जिताता है, कार्यकर्ता ही हराता है, और यही वजह है कि आरजेडी के कार्यकर्ता आज विधायक से विमुख हो गए हैं, विधायक से उनका नहीं बनता है। होता क्या है, ये 4 महीने बचे हुए हैं, उम्मीदवारों का लिस्ट मेरे ख्याल से 2 महीने 3 महीने बाद जारी होगा। जफर साहब भी अपने कार्यकर्ताओं के खुशी के लिए किसी न किसी खेमे में जरूर जाएंगे, और जो इनको बुलाएंगे हर किसी के लिए इनका दरवाज़ा खुला हुआ है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जफर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।